या तो पाखंडी देश चलाएंगे या ये बावत देश चलाएंगे। भारत के लोगों के साथ इन्होंने दुराचार किया है, इन्होंने कहीं ना कहीं कुठाराघात किया। यही वही पाखंडी है जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इन्हें आनंद आता है भाई, ये तो हवन अनुष्ठान करते हैं, इन लोगों की मौत होती है। ज्ञान की ओर ना देखें, रोजगार की ओर ना देखें, शिक्षा की ओर ना देखें, अंधविश्वास में पड़ें, ईंट और पत्थरों से दुआ करें, उनसे मांगे भीख, समझे, और बाबा इनका लूट ले सब कुछ। जैसे कुंभ में इकट्ठा हो रहे हो, वैसे ही अपने संविधान, लोकतंत्र और अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, ताकि ये बदुआ गुलाम बनाने जो चाह रहे हैं, इस बदुआ गुलाम की जंजीरें तोड़ी जाएं और आगे बढ़ा जाए। हम संविधान के माध्यम से इस देश के हुक्मरान बनेंगे, ये हम शपथ लेते हैं। देश के जो मूल निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके इतिहास को खत्म कर दिया गया। साहू, फूले, अंबेडकर, पेरियार, तथागत बुद्ध को नहीं आपको सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बहुजन समाज के लोग अपने महापुरुषों को पढ़ लेंगे तो इनके आडंबर में नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये बड़े बड़े ख्वाबों का महल बनाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी बहुत बड़ा हिस्सा है। वो लगातार आपको दिखाती रही कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का कोई गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी जो हवाई चप्पल पहनता है, उसको हवाई जहाज में घुमाया जाएगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फौजी नरेंद्र भाई नंदा जी हैं। पहले तो स्वागत है सर आप। जिंदाबाद। देश इस समय सुरक्षित हाथों में है, लेकिन आप देखेंगे तो आए दिन, चाहे वो मानवीय घटना हो चाहे प्राकृतिक घटना हो, वो बढ़ती जा रही है। अभी नई दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ हुआ और बताया जा रहा है कि 15 से 18 लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल है कि वही रेलवे जो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता था, वही रेलवे जो देश की जनता जब उसमें सफर करती थी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन जब से इस देश की अगर बात किया जाए, जो पोपो मीडिया है, जिसे कहते हैं गोदी मीडिया, जब से इस देश को सुरक्षित हाथों में दी है, तब से इससे लगातार एक घटना देखने को मिलेगी। हमारे साथ नंदा जी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, विश्व में डंका बज रहा है, एजुकेशन सिस्टम अमेरिका से भी आगे हो चुका है, इकोनॉमिक सिस्टम चीन को भी फेल कर गया है, मोदी जी विश्व में अपना एक अलग पहचान बना चुके हैं, लेकिन देश की राजधानी में भगदड़ होता है और लोगों की जान चली जाती है। आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, शर्मसार है, देश को शर्मसार करने वाली घटना है। कलंकित किया है भारत के प्रधानमंत्री ने, जिस प्रकार की घटना हुई है, रेल मंत्री ने भी कलंकित किया है। और रही बात, आपने कहा कि भाई विश्व गुरु हो गए या यात्रा करके आए अमेरिका की नहीं आए, ये मंगल ग्रह की यात्रा करके हैं। आपको पता ही नहीं है? इतने बड़े विश्व गुरु अमेरिका क्या करेंगे जाके? हैं, वो तो सीधे दूसरे ग्रहों की यात्रा करके आते हैं, क्योंकि वो तो चमत्कारी पुरुष हैं, क्योंकि सारा देश उनके ऊपर मोदी मोदी कर रहा है। मगर देश की स्थिति क्या है? जो मर रहे हैं लोग, जो भगदड़ में मर रहे हैं, वो भी मोदी मोदी कर रहे हैं। कह रहे किसने मरवाया? मोदी मोदी। कैसे मरे? मोदी मोदी। कौन है देश में? मोदी मोदी। और कौन रोदी? जो मरती हुई बहन बेटी रोदी रोदी। ये कोई नहीं देख रहा। आप मुझे बताओ, हजारों एक एक घंटे में रेलवे टिकट जो बांट रहा है, ऐसे बांट रहा है जैसे फ्री में बांट रहा हो। और लोगों का आस्थाओं का केंद्र इतना ज़बरदस्त है कि भाई घर में रोटी खाने को नहीं है, मैं नहाना जरूर है, उन्हें पाप धोने। अरे भाई, कोई काम नहीं किया तुमने, पाप क्या किए? तो पहले भी मैंने कहा था, ये तो योगी जी ने भी कहा कि भाई जहाँ तुम्हें गंगा मिले हैं वहाँ नहा लो, जरूरत नहीं है, भीड़ बहुत है। और 300 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी भाग रहे हैं लोग। इतने हताहत हो गए, इतने लोग मारे गए, हजारों लोगों का पता नहीं है कहाँ चले गए संगम में से, हैं, मर रहे हैं, कुचल कुचल के मरे हैं, एक एक बूंद पानी के लिए मरे हैं। कहाँ पर? गंगा किनारे। मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से या उस धीरेन्द्रा से जो मोक्ष की बात कर रहा था कि ये तो भाई वहाँ मरे गंगा किनारे, उन्हें मोक्ष मिला। ये जो रेलवे स्टेशन पर मरे हैं भगदड़ में, ये क्या नरक गए हैं? ये कहाँ गए हैं? ये भी बताने का प्रयास करें। और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? है, आप मुझे डाल दो कल भाई कि इसमें देखा जाएगा, एंगल देखा जाएगा, षड्यंत्र है। तो भाई षड्यंत्र कैसे कामयाब हो रहे हैं? सरकार इसकी मतलब विफल है। मोदी जी को कोई मतलब नहीं है, विदेश यात्राएं कर रहे हैं
और विदेश यात्राएं ऐसा डंका बज रहा है कि इनसे कोई हाथ भी मिलाना नहीं चाहता। उन्हें लगता है भाई ये तो विश्वगुरु हैं, हाथ मिला लिया तो कोई करंट ना लग जाए। तो भाई फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी हाथ नहीं मिलाया और ये देख के हंस रहे थे। तो ये स्थितियां हैं, इसी मतलब इतनी बुरी भद्द पिटी है विदेशों में जाके, और ये कह रहे कि विश्वगुरु हैं। हमारे देश के प्रवासियों को कैसे भेजा गया आप मुझे बताओ? हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, और पता नहीं कहाँ कहाँ के नंगा कर करके टॉर्च लगा लगा के उनका सिनेमा स्कोप बनाया, तब भेजा गया है। कितनी बड़ी बेइज्जती की है। मगर मोदी जी चूं नहीं बोले, ट्रंप से जरा सा नहीं बोले कि भाई ये क्या किया तुमने, मगर हंस रहे थे। वहाँ किस लिए गए? वो अपने अडानी के ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसमें रियायत दिलाने के लिए गए हैं, उसके लिए भागे गए। मगर देश के लोग ना रेलवे स्टेशन पर बनने वालों की परवाह, ना कुंभ मरने वालों की परवाह, ना बेरोजगारों की परवाह, किसी की परवाह नहीं है। लेकिन सिर्फ कारपोरेट जगत की परवाह है। मैं सवाल लूंगा, जिस तरह से देश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि जो अर्धसैनिक बल, जो मरचुरी के जो जहाँ पे बॉडी रखी गई है, उनकी सुरक्षा जो कर रहे हैं, शायद ये पहले रेलवे स्टेशन पे मौजूद होते तो इस तरह की घटना नहीं आती। फिर जो देश की जो मीडिया है, जो बॉडी रखी गई है वहाँ पे कैमरा लगाए रखी हुई है, अगर ये पहले से इस घटना को दिखाती तो शायद इस तरह से भगदड़ नहीं होते हैं। आप बीते दिन देखे होंगे, ग्राउंड रिपोर्ट आप करते होंगे, तो जिस तरह से जनरल डिब्बे में लोग भर भर के जाते हैं, ऐसा लगता है कि भेड़ बकरी सफ़र कर रही हैं। तो पहले से अगर इंतजाम किया गया होता तो इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जिंदा लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब इतने लोग मारे गए हैं भाई साहब, मुझे रोना आ रहा है, सही बता रहा हूँ मैं, मेरी आंखों से पानी गिर रहा है। इतने लोग, छोटे छोटे बच्चे कुचले हैं, इसका कौन है देन? कौन जिम्मेवारी लेगा? वो माताएं बहनें जो चीख भी नहीं पाई, वो दम घुट के मरी हैं रेलवे स्टेशनों पे। कितनी बुरी हालत हुई, इनके परिवार उजड़ गए। मन इनको किसी को कोई जरा सी भी लज्जा नहीं है। क्यों नहीं है लज्जा? क्यों नहीं है शर्म आ रही? क्योंकि इनके बीवी बच्चे नहीं हैं, ना मोदी के हैं, ना योगी के हैं, ना इनकी बहन बेटी हैं। तो इन्हें दर्द किस बात का होगा? ये तो कोई इन्हें गाली भी दे रहा हो दूसरे देश का राष्ट्रपति तो भी हंसते हैं, हंस के दिखाते हैं। मतलब इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। देश के लोग मर रहे हैं और ये उपवास कर रहे हैं, हंस रहे हैं विदेशों में जाके। और नहाने का, स्नान करने का तरीका देखो, हर जगह पहुंचते हैं कैमरे, हजारों कैमरे लेके जाएंगे मोदी जी। मगर देश के लोग जब इस तरीके से नहाने के लिए जा रहे थे तो वहाँ कैमरे कहाँ थे भाई? वहाँ भी तो प्लेटफार्मों पर कैमरे लगे थे, उन्हें क्यों नहीं जारी कर देते? दिखाते क्यों नहीं है वो कैसे मरे थे? एक एक आदमी देख लेगा कि हमारा आदमी कहाँ गिरा था। हैं, 2 घंटे में बिल्कुल सपाचट कर दिया, क्लीन कर दिया रेलवे प्लेटफार्म को, ताकि कानून को कुछ जवाब ना देने पड़े, सबूत मिटा दिए जाएं। तो सबूत मिटाने का काम है सरकार का, प्रशासन का, शासन का। भाजपा तो लिटोरे की पार्टी है, देशवासियों को मरवाने का काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, इसलिए वो दुख दर्द नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने अमेरिका में पीसी की और वहां पे उन्होंने कहा कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार का हिस्सा है। कौन सा विश्व परिवार है? एक बात बताओ, परिवार के लोग नहीं थे वो जो हथकड़ी बांध के भेजे, बेड़ियां डाल के भेजे? आप मुझे बताओ, उन्हें उठने का भी मौका नहीं दिया। कईयों के तो कपड़े गीले थे, कच्छे गीले थे, टॉयलेट बाथरूम सब अंदर ही करके आ रहे थे वो। हैं, तो इतनी बुरी दुर्गति करी। यहाँ देखो, हवाई जहाज हमारे यहाँ कमी है, मोदी जी का तो खुद हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है खुद। एक बात बताइए, सारे एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। क्या दूसरे छोटे देश थे, उन्होंने अपने अपने हवाई जहाज भेजे, अपने लोगों को इज्जत से बुलाया? मगर मोदी जी हवाई जहाज नहीं भेज सकते थे, लोगों को इज्जत से नहीं बुला सकते थे। मगर वहाँ गए बेइज्जती करवाने, और ऐसी तैसी हो गई वहाँ पे जाके, शर्म नहीं आती। और वहाँ से आते ही जैसे ही आए दिल्ली में कदम रखा, तुरंत भगदड़ में लोग मर गए। पैरी पनौती है, पैरी इनका बेकार है, अशुभ है, इनके पैर रखते ही मरे हैं ये रेलवे पे, है रेलवे स्टेशन में। भाई भड़बड़ा के मरे, कैसे लोग मरे? कई लोग तो कह रहे हैं भाई साहब कम से कम 1,00,000 आदमी होगा, है। मगर भीड़ इतनी दबदबाती कि भाई ऊपर से चढ़ रहे हैं, हाँपा धापी में लोग ऐसे लुढ़के हैं, ऐसे कुचले हैं कि उन्हें देखना भी है। लोग जो चश्मदीन गवाह हैं, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ कम से कम 500 आदमियों की मौत हुई है और सरकार इस आंकड़े को छुपा रही है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो दलाल है, जो अंबानी अडानी के जो चैनल चलाते हैं, अब ना अंजना कोम कश्यप बोल रही, ना कोई बोल रहा, कोई नहीं बोलता। ये कहते नहीं, खुद वो उन्होंने कहा था एलजी ने, कि एलजी ने कहा कि जान माल गई, फिर उसके बाद ट्वीट बदल दिया एलजी ने फिर लिख दिया उसमें कि नहीं कुछ लोग हताहत हो गए हैं थोड़े से और ठीक हो जाएंगे।
ऐसी कोई बात नहीं है। स्थितियां हमने काबू में कर ली। काबू में क्या कर दिए? कोई विदेश से आके कोई बमबारी हो रही थी जो काबू में कर ली। भाई तुम्हारे होते हुए, और दिल्ली का जो नई दिल्ली का मतलब कि देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सबसे बड़ा हब है ये रेलवे स्टेशन, यहाँ पे सुरक्षा नहीं दे पा रहे। और बाहर से कोई आतंकवादी देशद्रोही आया तो मुझे लगता है इनको उड़ा जाएगा सबको। तो ये सुरक्षा है इनकी। जो मोदी जी से कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता, परिंदे पर को मारने की छोड़ो। चाइना इस देश के अंदर कितना घुस गया, मानसरोवर तक कब्जे में है उसके, और धर्मस्थलीय मानसरोवर, तब का मर जाते हैं। वहां नहीं बोला जाता हूं मैं ऊंचाऊ से कुछ, वहां कुछ नहीं बोला जाता, वहां तो झूला झुलाने जाते हैं मोदी जी। लेकिन अभी बड़े देश शर्म की बात है। देश की ही स्थिति बहुत विकट स्थिति में देश चल रहा है। बात किया जाए जिस तरह से कुंभ में भगदड़ हुआ, उसके बाद से जो ये लोग बुला रहे हैं, जो देश का राष्ट्रभक्त होने का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, देश में भगदड़, कुंभ में भगदड़ हुई तो वो लोग कहें कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई, फिर लोगों को कन्वर्ट किया, फिर लोगों को वहाँ पे बुलाया। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी भगदड़ हुआ, वहाँ पे भी लोगों की जान गई। कानून उनके भी खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा जो इस तरह का बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप कुंभ में नहाने नहीं आएंगे तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हैं? कौन कार्रवाई करेगा? इसी को तो कहते हैं मनुस्मृति। या तो पाखंडी देश चलाएंगे या ये बाबा देश चलाएंगे। तो पाखंडी और बाबा ही तो है, मनुस्मृति तो है भाई। जो मर जाते हैं उन्हें कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया, शांत हो जाओ। उसके बाद भी देख लो कैसे भाग रहे हैं लोग। मरने वालों का भी उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आ रहा। और मैं बार बार अपील करता रहा कि भाई मत जाओ, है जहाँ भीड़ है भीड़ से बचो। और कहीं ना कहीं दलित और पिछड़े आदिवासी समाज के लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वहाँ प्रयागराज में मरे हों, चाहे इस रेलवे स्टेशन पर मरे हों। वही लोग मरे हैं जो भारत के लोग हैं, जिन भारत के लोगों के साथ इन्होंने दुराचार किया है, इन्होंने कहीं ना कहीं कुठाराघात किया। यही वही पाखंडी है जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इन्हें आनंद आता है भाई। ये तो हवन अनुष्ठान करते हैं, इन लोगों की मौत होती है, ये तो हर हवन अनुष्ठान में इनकी आहुति चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये तो खुश हो रहे हैं। जब तो अकेला मोक्ष प्राप्त हो गया तो उसको कौन मोक्ष मिलाएगा भाई? कौन इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेगा? आप मुझे बताओ। आसाराम बापू था, बापू तो कहना ठीक नहीं, आसाराम समझे, वो था, उसे छोड़ा भी दिल्ली चुनाव में। उससे पहले राम रहीम को छोड़ा हरियाणा चुनाव में। तो चुनाव के वक्त इन बाबाओं को छोड़ा जाता है, ये पूछने का भी विषय। मगर किससे बात करोगे? केंद्र में बैठे पाखंडी हैं, आरएसएस की मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी को स्थापित करना चाहते हैं। तो आप बताओ किसके पास जाओगे न्याय? जो मर गए उनको न्याय नहीं है तो आपके रोजगार की तो बात अलग है। जो मारे गए इनको क्या देंगे? है जो वहां पर मारे हैं, कुंभ में मरे हैं, उनको क्या देंगे? घोषणाएं करते हैं 25 लाख की, 25 लाख में पेट भर जाएगा? ये इसकी गठरी और ठटरी बांध के डाल देते हैं। ये मर जाते हैं, मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा नंदा भाई जी इसको। अगर ये मर जाता है 5 करोड़ रुपए दूंगा इसको मैं। नंदा अगर भाई, ये मर जाता है मोक्ष की प्राप्ति निश्चित कराऊंगा इसको मैं। है आप कराइए। नंदा भाई, आपको देश दुनिया के लोग जानते हैं, सुनते हैं। सवाल है देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की, सवाल है राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा समाज पे प्रभाव डालते हैं। इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जो समाज है, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं, कबीर, साहू, फूले, अंबेडकर, पेरियार, तमाम जो लोग हैं, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख जी, तमाम अहिल्याबाई होलकर, और आप देखते हैं तो पीछे नंदा भाई जी के जो रूम है वहाँ पे भी आपको सभी देखने को मिले। लेकिन सवाल है, जिस धम्म में करुणा, समानता, समरसता, भाईचारा है, वो आखिर धरातल पर क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? जिनका बहुजन समाज, बहुजनों की जिनकी आबादी 90% है, वो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आखिर उन पे मनुवाद इस तरह से हमला कर रहा है। मनुवाद उनके पास क्यों इतना तेजी से पहुंच जा रहा है? भाई उन्हें लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं, स्वर्ग नरक दिलाएंगे, चमत्कार मिलेंगे। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है। जो आपका धम्म है, धम्म में नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, वहाँ सब क्या है फिल्मी गाने बजते हैं, अंदाज देखो वहाँ महिलाएं नाच रही होती हैं। ऐसा बवंडर कर रखा होता है कि अब वो देखने में भी शर्म आती है। और मजाक वो कहाँ जोड़ते हो? सिर्फ राजनीति से जोड़ते हैं। जितने भी हैं, जितने भी सामाजिक कार्य को छोड़ो या आध्यात्मिक कार्य हो रहे, जितने बाबा हैं सब लोग कहीं ना कहीं राजनीति पे केंद्रित हैं। इनके पास कोई चमत्कार नहीं, कोई कुछ नहीं। ये भारत की जो 90% आबादी है,
इनको इसी आडंबर में लगाए रखना चाहते हैं। इसीलिए इन्हें बाबा छोड़ रखे हैं खुले कि इनको सिखाते रहो, किस्से कहानियाँ कथाएं चमत्कार सुनाते रहो। इन्हें तो ऐसे लगता है आज ही पैदा हुए बच्चे हैं, कहानी किस्सों में मस्त हैं और ये मस्त रहते हैं। तो ये बाबा लगा रखे ताकि ये लोग संविधान की ओर ना देखें, रोजगार की ओर ना देखें, शिक्षा की ओर ना देखें, अंधविश्वास में पड़ें, ईंट और पत्थरों से दुआ करें, उनसे मांगे भीख, समझे। और बाबा इनका लूट ले सब कुछ, चाहे बहन बेटियों की इज्जत लूटे, चाहे कुछ लूटें, इन बाबाओं का कुछ नहीं होने वाला। आपके पास सीधा सा रास्ता है कि सीधा जो है धर्म का झंडा उठा लो, फिर चाहे कुछ भी करो, आप बलात्कार करो, हत्या करो, रेप करो, इस सरकार में सब माफ है। मगर सबसे बड़ी चीज़ है कि संविधान को जो खतरा है, लोकतंत्र को जो खतरा है, इसको समझने की जरूरत है। आज इतने लोग मरे, कौन इनको जिंदगी देगा? इनके परिवारों के लिए क्या देंगे, क्या घोषणाएं करेंगे? बताओ ना मुझे। गरीब लोग तो थे, ये मजलूम गरीब शोषित वंचित लोग मरे, दलित पिछड़े आदिवासी लोग मरे, कौन मरा? मगर इनकी समझ कब आएगी? अंधविश्वास से बाहर निकलो और नहाना है तो घर में नहा लो। वो संत ने कहा था ना कि घर मंग चंगा तो कठौती में गंगा, तो घर पे नहा सकते हो। आस्थाओं का विषय है, आस्थाएं तो सबकी, हमारी आस्था है संविधान में, हमारी आस्था है लोकतंत्र में, हमारी आस्था है बाबा साहेब में, हमारी आस्था है पाखंडवाद में आस्था नहीं है। हमारे साक्षात भगवान हैं, बाबा साहेब हैं, हमारे साक्षात भगवान क्रांतिकारी हैं देश के, हैं, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, अशफाक उल्ला खान हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, हैं, या फिर शहीद ऊधम सिंह हो, ये हमारे भगवान हैं। पाखंडवाद से हम कोसों दूर हैं। हम चाहते हैं राष्ट्र को आगे करें, मजबूत करें, और युवा हमारे शिक्षित हों, बच्चे हमारे शिक्षित हों, अंधविश्वास से बाहर निकले, तब तो ये देश विश्वगुरु बने और आगे बढ़े। विज्ञान और संविधान की उन्नति से ये देश बढ़ेगा। शुक्रिया सर। तो आप लोगों ने सुना नरेंद्र भाई नंदा जी को, लेकिन देश में जो बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष, अगर बात किया जाए, संत कबीर रविदास जी कहे थे कि मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन सवाल है, इस देश के 90% लोग चाहते हैं कि समानता, समरसता और भाईचारा बना रहे, लेकिन जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, मनु मीडिया है, जो देश में सरकार है, मनुवादियों की जो सरकार है, उनका सिस्टम पर कब्जा है। और जब सिस्टम पे कब्जा है तो हर व्यक्ति को, हर एक देश के नागरिक को अपने हिसाब से धर्म की चाशनी में उनको चासा जा रहा है। इस देश के जो मूल निवासी हैं, एससी एसटी ओबीसी, उनके इतिहास को खत्म कर दिया गया। साहू, फूले, अंबेडकर, पेरियार, तथागत बुद्ध को नहीं आपको सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर बहुजन समाज के लोग अपने महापुरुषों को पढ़ लेंगे तो इनके आडंबर में नहीं आएंगे। इसलिए आपको ये बड़े बड़े ख्वाबों का महल बनाते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी बहुत बड़ा हिस्सा है। वो लगातार आपको दिखाती रही कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का कोई गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी जो हवाई चप्पल पहनता है, उसको हवाई जहाज में घुमाया जाएगा। यह देश की उन्नति हो, यह सिर्फ एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग चाहते हैं, तो उनको एक आडंबर बताया गया कि मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं। लेकिन सोचिए देश में क्या स्थिति बनी हुई है। रोजगार, एजुकेशन और तमाम मुद्दे जो हैं आपको सड़कों पे नजर आएगी जब जो बच्चे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो शुक्रिया सर, आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया, और आपको दुनिया के लोग देखते हैं, मानते भी हैं, और आपको लगातार आप देखेंगे कमेंट भी पढ़ने के आता है कि नरेंद्र भाई नंदा जी काफ़ी मुखर होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे जागरूक बनो, अंधविश्वास से बाहर निकलो, अपने बच्चों को शिक्षित करो और अपनी मूलभूत जन सुविधाओं के लिए संघर्ष करो, लड़ो एकजुट होके। जैसे कुंभ में इकट्ठा हो रहे हो, वैसे ही अपने संविधान, लोकतंत्र और अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, ताकि ये बदुआ गुलाम बनाने जो चाह रहे हैं, इस बदुआ गुलाम की जंजीरें तोड़ी जाएं और आगे बढ़ा जाए। हम संविधान के माध्यम से इस देश के हुक्मरान बनेंगे, ये हम शपथ लेते हैं। जिंदाबाद। तो हम लोग संविधान के माध्यम से ही हमें रोटी, कपड़ा, मकान मिला, स्वच्छ शिक्षा, रोजगार मिला, तो हम लोग किसी भी हालत में संविधान को खत्म होते नहीं देख सकते हैं।
और इन मनुवादियों को चेतावनी भी दिया जाए कि कभी भी किसी भी सूरत में ये जो मनुवादी ग्रंथ आप लोगों ने कुंभ में देखा होगा, भगदड़ से पहले देश में जो प्रिंट मीडिया है वो देश के लोगों को माइंडली बता रही थी कि इस देश में मनुस्मृति लागू होने वाला है। आप देखे होंगे जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और जो प्रिंट मीडिया है उसमें छप रहा था। ये किस लिए छप रहा था? ताकि आपको मानसिक रूप से ये बताया जा सके कि इस देश में अभी भी मनुस्मृति है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।